Hello everyone, Assalamu alaikum, it's me उम्मे अरबाब। वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ जॉन डन की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम द सन राइजिंग को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्राइट डे एंड बर्ड्स आर चिर्पिंग। The sun rises from the horizon to separate its beams everywhere. Everyone looks content except the poet. He is not happy with the arrival of sun because early morning means separation from his beloved. इस नज़म में शायर खुद कलामी के अंदाज में पहले तो सूरज को अपनी ख्वाबगाह में झांकने पर सख्त बुरा भला कहता है और फिर उसे याद दिलाता है कि सूरज का काम मोहब्बत करने वालों की ख्वाबगाहों में झांकना नहीं बल्कि उन लोगों को जगाना है जिन्होंने ख़ास वक्त पर किसी ख़ास जगह पहुंचना होता है। मोहब्बत चूँकि किसी वक्त या मौसम की मोहताज नहीं होती, इसलिए उसे वक्त की पाबंदी करवाने वाले सूरज की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम जॉन डन के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन एंड ही डाइड 31 मार्च 1631 इन लंदन। जॉन डन को बेसिकली ग्रेटेस्ट लव पोइट कंसीडर किया जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट भी कहा जाता है। एंड जॉन डन वॉज एन इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी that was born into a recusant family who later became a clerk in the Church of England. जॉन डन ने इंग्लैंड के चर्च में एज अ क्लर्क के तौर पर भी काम किया। So moving on toward the structure of poem. स्ट्रक्चर ऑफ पोइम की बात करें तो सन राइजिंग 3 स्टैंजा पर मुश्तमिल है जिसको 10 लाइनों में डिवाइड किया गया है और इसकी राइमिंग स्कीम A-B, B-A, C-D, C-D, E-E है। इसका जो मीटर है वो अक्रॉस द लाइंस और विद इन स्टैंजा चेंज होता रहता है, वेरीज होता रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक लाइंस 1, 5 और 6 में आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है वाइल 2 इज़ आ डायमीटर। 3 और 4 लाइन में देखें और 7 to 10 लाइंस में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। सो नाउ थीम की बात करें तो थीम ऑफ द पोइम जो है वो रिवॉल्व करता है 2 हैप्पी कपल्स के बारे में, उनकी यूनियन के दरमियान में लवर और बिलवर्ड की। It is such a union and bond where the poet has even not allowed the sun to disturb them. इतना बॉन्ड इनका गहरा है और यूनियन इतनी स्ट्रेंथ है कि जो पोइट है वो सूरज को भी अलाउ नहीं करता, सूरज को भी इजाज़त नहीं देता कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर सके। Nothing is admitted as superior to lover of the poem and his beloved. कुछ भी सुपीरियर नहीं है पोइट के लिए उसकी लवर्ड के अलावा। सो अगर थीम की हम बात करें तो लव, यूनिटी, ट्रांसिएंस और टाइम इसके थीम में आते हैं। तो चलिए अब जो मेन आइडिया है पोइम का वो डिस्कस कर लेते हैं। In the sun rising, the speaker wants to bend the rules of the universe rather than allowing the sun's motions across the sky to govern the way the speaker spends his time. The speaker challenges the sun's authority and claims that love gives him, the speaker, the power to stay in bed all day with his love. द सन राइजिंग में स्पीकर कायनात के कवानीन को मोड़ना चाहता है। आसमान पर सूरज की हरकत के वक्त गुजारने के तरीके पर हुक्मरानी करने की बजाय स्पीकर सूरज की अथॉरिटी को चैलेंज करता है और दावा करता है कि मोहब्बत उसे अपने आशिक के साथ सारा दिन बिस्तर पर सोए रहने की दावत देती है। चलिए अब इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, व्हाई दस दो दस, ओ मसरूफ बूढ़े अहमक, उधमबाज या घमंडी सूरज। अनरूली मीन उधमबाज या घमंडी सूरज। व्हाई दस दो दस,
तुम ऐसा क्यों करते हो? थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस। हमारे बेडरूम की खिड़कियों और पर्दों से झांक कर हमें तंग क्यों करते हो? पोइट कहता है, ए मसरूफ, बुरे, अहमक, घमंडी सूरज, तुम हमारे बेडरूम की खिड़कियों और पर्दों से झांक कर हमें तंग क्यों करते हो? मस्ट टू डाई मोशंस लवर सीन्स रन। क्या आशिकों के मौसम तुम्हारी गर्दिशों के ताबे हैं? यहाँ पे जो पोइट है वो सूरज से क्वेश्चन करता है और फिर इसका आंसर भी खुद ही देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशिकों के मौसम तुम्हारी गर्दिशों के ताबे नहीं है। साउसी पेंडेंटिक रेच गो चाइड, गुस्ताख, घमंडी, बदबख्त, जाओ और डांटो। चाइड को यहाँ पे एज अ बॉदर की सेंस में यूज़ किया गया है, मतलब कि डांटना, गुस्सा करना या समझाना। लेट स्कूल बॉयज़ एंड सुअर प्रेंटिसेस, उन बच्चों को जो स्कूल देर से जाते हैं और उन चिड़चिड़े नए काम सीखने वाले कारीगरों को डांटो जिनका काम सूरज निकलने पर शुरू होता है। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ शिकारी दरबारियों को बताओ कि बादशाह भी जल्द शिकार पर जाएगा। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, और देहाती इलाकों की चींटियों को कह दो कि वक्त पर फसलों से अनाज का ज़ख़ीरा कर लें। यहाँ पे ऑफिसेस को एज अ सिनोनिम्स लिया गया है। इसका मतलब कि जो ऑफिस में टाइम टू टाइम काम करते हैं उनका टाइम सुबह सवेरे ही शुरू हो जाता है, तो वो चींटियों को भी एज अ सिनोनिम्स या मेटाफर्स, कंसीट्स के तौर पर यूज़ कर रहा है कि ऑफिसेस जैसे ऑफिस टाइम पे शुरू हो जाता है, इसीलिए चींटियों को कह दो कि वो वक्त पर फसलों से अनाज का ज़ख़ीरा कर लें। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, नॉर हार्स डेज मंथ्स विच आर द रेजेस ऑफ टाइम। ऐ सूरज, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मोहब्बत करने के कोई मखसूस औकात नहीं होते, उसका मौसम यकसां रहता है। मोहब्बत किसी ख़ास मौसम, आबो हवा, घंटों, दिनों और महीनों जो कि वक्त के टुकड़े हैं उनकी पाबंद नहीं है। तो पोइट इस स्टैंजा में कह रहा है कि चींटियों को कह दो कि अपने वक्त पर वो फसल से अनाज का ज़ख़ीरा कर लें, और जो मोहब्बत है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई दिन नहीं देखती, कोई टाइम नहीं देखती, उसका कोई मौसम नहीं है। मोहब्बत का वक्त तो यकसां है, वो हर टाइम मौजूद होती है। Thy beams so reverent and strong, why shouldest thou think? ऐ सूरज, तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारी किरणें बहुत मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम हैं? Why shouldest thou think? तुम ये क्यों समझते हो? I could eclipse and cloud them with a wink. मैं अपनी आँखें एक बार ही झपक कर तुम्हारी रोशनी को ग्रहण लगा सकता हूँ और धुंधला कर सकता हूँ। But that I would not lose her sight so long. लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक लम्हे के लिए भी अपनी आँखें बंद करूँ और अपनी महबूबा के नज़ारे से महरूम हो जाऊँ। तो पोइट जो है वो यहाँ पे सूरज को चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम्हारी जो किरणें, जो तुम जिस पर गरूर करते हो, मैं चाहूँ तो एक दफ़ा अपनी आंखें बंद करके इस गरूर को ख़त्म कर सकता हूँ। फिर पोइट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस एक लम्हे के लिए भी अपनी महबूबा को देख ना पाऊँ। If her eyes have not blinded thine,
अगर मेरी महबूबा की आंखों की चमक ने तुम्हारी चमक को मात ना दे दी तो लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। देखो, तुम अपने दौरे पर निकल जाओ और कल शाम को आकर मुझे बताना वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। तुम अपने दौरे पर निकल जाओ और कल शाम आकर मुझे बताना कि इंडिया के दोनों हिस्सों की मिसालों और मादनी कानों से हासिल होने वाली दौलत। If where thou left them or lie here with me, तो मुझे बताना कि वो जो इंडिया के दोनों हिस्सों की मिसालों और मादनी कानों से हासिल होने वाली जो दौलत है वो वहीं मौजूद है जहां तुमने देखी थी या फिर मेरे पास पड़ी हुई है। Ask for those kings whom thou sawest yesterday, उन बादशाहों जिन्हें तुम कल मिले थे उनसे उनकी दौलत और शानो शौकत के बारे में पूछोगे। एंड thou shalt hear all here in one bed lay, तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि वो तमाम दौलत और शानो शौकत उनके पास नहीं बल्कि मेरी महबूबा के सूरत में मेरे बिस्तर पर मौजूद है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि तुम जाओ, दौरे पर निकल जाओ और फिर आकर अगले दिन मुझे बताना कि जो दौलत इंडिया की मिसालों की सूरत में उनको मिलती है कि क्या वो वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर तुमने देखी थी या नहीं। तो और बादशाहों से भी ये सवाल पूछना कि उनकी शानो शौकत उनके पास मौजूद है या नहीं, तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि वो तमाम दौलत, वो तमाम ऐशो आराम, वो सब कुछ उनके पास नहीं बल्कि मेरी महबूबा की सूरत में मेरे बिस्तर पर मौजूद है। She is all states and all princes, I nothing else is। यहाँ पर जो पोइट है वो कंसीट्स का यूज़ करता है और कहते हैं कि मेरी महबूबा की कदर दुनिया की तमाम रियासतों जितनी है और चूँकि मेरी महबूबा मेरी मलकियत है इसीलिए मैं इन रियासतों का शहजादा हूँ। Nothing else is, और वो कहते हैं कि इसके अलावा इस दुनिया की कोई पहचान नहीं है। Prince do but play us, compared to this all honors mimic, all wealth alchemy। दुनिया के हुक्मरान शहजादे दरअसल हमारा ही किरदार अदा कर रहे हैं। अगर मवाजना किया जाए तो दुनिया की तमाम शानो शौकत, दुनिया का तमाम ऐशो आराम हमारी शान की ही नकल है और दुनिया की तमाम दौलत की हैसियत हमारे पास प्यार की दौलत के सामने ऐसी है जैसे कीनिया धात को सोना बनाने की कोशिश की गई हो। तो पोइट जो है वो कहते हैं कि मेरी महबूबा ही सब कुछ है, वही दुनिया है। वो कहते हैं कि तमाम रियासतों को मिलाया जाए तो एक दुनिया बनती है और वो दुनिया मेरी महबूबा है और मैं उन रियासतों का शहजादा हूँ। इसके अलावा इस दुनिया की कोई पहचान नहीं है। Thou sun art half as happy as we, तो वो कहते हैं ऐ सूरज जितने खुश मैं और मेरी महबूबा हैं तुम इससे आधे खुश हो। इन डेट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्योंकि सारी दुनिया तो हमारे इस कमरे में सिमट चुकी है। दाइन एज आस्क इज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी उम्र अब आसान काम का तकाजा करती है और चूँकि तुम्हारी ड्यूटी दुनिया को गर्म करने की है इसीलिए ये काम सिर्फ हमारा कमरा गर्म करने से भी हो सकता है। और शायर यहाँ पर सूरज पर अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए कहता है कि सूरज पूरी दुनिया घूम आए और कल वापस आकर देखे कि उसकी महबूबा की मौजूदगी में दुनिया जहान की दौलत और खुशियाँ उनके कमरे में ही मौजूद हैं। आखिर में वो सूरज को मशवरा देते हैं कि
उसे इधर उधर मारे मारे फिरने की बजाय खुद को उनके बेडरूम तक महदूद कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका कमरा खुद एक मुकम्मल दुनिया है। और दूसरी वजह यह भी है कि सूरज खुद बूढ़ा हो चुका है और उसे अब आराम करने की ज़रूरत है, इसीलिए सूरज को सिर्फ उनका बेडरूम गर्म करना चाहिए। टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। वो कहते हैं कि चूँकि तुम्हारी ड्यूटी दुनिया को गर्म करने की है, इसलिए ये काम सिर्फ हमारा कमरा गर्म करने से भी हो सकता है, क्योंकि हमारा कमरा बजाते खुद एक मुकम्मल दुनिया है। शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। अगर तुम खुद को हमारे ऊपर चमकने तक महदूद कर लो। दिस बेड दाई सेंटर इज, दिस वॉल दाई स्फीयर। तो ऐसे होगा जैसे तुम पूरी दुनिया पर चमक रहे हो। इस तरह हमारा ये बिस्तर तुम्हारी गर्दिश का मरकज़ और कमरे की दीवारें तुम्हारा मिदार होगा। पोइट है वो सूरज को एक तो एडवाइस भी करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए और तुम्हारा काम सिर्फ गर्म करना ही है, तो तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। तुम हमारा बेडरूम गर्म करो, क्योंकि हमारा बेडरूम जो है वो पूरी दुनिया है, इससे पूरी दुनिया ही गर्म हो जाएगी। तो कंक्लूजन की बात करें तो द सन राइजिंग एंड्स ऑन अ समवन क्रिप्टिक नोट but suggests that the narrator universe consists of two people and one room only. That bed is the center of the universe and the walls of the room are its edge. And so when that room is warmed, the whole of the world is to them. नज़म के तज्ज़िये के मुताबिक तुलुए आफ्ताब किसी हद तक खुफिया नोट पर ख़त्म होता है, लेकिन तजवीज़ करता है कि नरेटर की दुनिया दो अफराद और एक कमरे पर मुश्तमिल है। वो बिस्तर कायनात का मरकज़ है और कमरे की दीवारें उसका किनारा है, और इस तरह जो कमरा गर्म है वो ही उनके लिए पूरी दुनिया है। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz and take care.